नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को बताया भारत का स्वर्णिम युग। कहा, चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को बढ़ाया आगे। तमिलनाडु में आदि थिरुवथिराई महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का किया अवलोकन। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए विज्ञान की सदी। कहा, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां देश के लिए गौरव की बात। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपने इतिहास को जानने और गौरव महसूस करने का किया आह्वान। देश की धरोहरों को मिली वैश्विक पहचान पर जताई प्रसन्नता। और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर मची भगदड़। तार टूटने के कारण करंट फैलने से 6 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ने जताया दुख। सीएम धामी ने की मुआवजे की घोषणा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि थिरुवथिराई महोत्सव में हिस्सा लिया। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव के साथ उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरा होने को भी समर्पित है। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। इस महोत्सव से ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने का स्मरण भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कावेरी की धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते उनका मां गंगा के साथ एक आत्मिक जुड़ाव है। ये मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है। गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चोल राजाओं ने अपना राजनयिक और व्यापारिक विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य के इतिहास और विरासत को भारत की वास्तविक क्षमता बताया। चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव,
और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया जहां अस्थिरता, हिंसा और पर्यावरण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, वहीं शैव सिद्धांत कई समस्याओं का रास्ता दिखाते हैं। आज दुनिया जब इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और एनवायरनमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में शैव सिद्धांत हमें सॉल्यूशंस का रास्ता दिखाते हैं। आप देखिए, तिरुमूलर ने लिखा था, अनबे शिवम, अर्थात प्रेम ही शिव है, लव इज शिवा। आज अगर विश्व इस विचार को एडॉप्ट करे तो ज्यादातर क्राइसिस अपने आप सॉल्व हो सकती है। इसी विचार को भारत आज वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को नए भारत के निर्माण में एक रोड मैप बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो एकता पर जोर देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा अर्चना की। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर को चोल कांस्य प्रतिमाओं, विलक्षण मूर्ति और प्राचीन शिलालेखों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने दुर्गा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गोदावरी
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् परिवार परिवृतस्य श्री राजेन्द्र चोलेश्वरेण स्थापित वैभवाकारस्य सहस्र वर्षं गतस्य परमेश्वरस्य बृहन्नायिके अम्बा समेत भृगीश्वर परमेश्वरस्य प्रसादेन नमस्ते। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि तिरुवथिरई महोत्सव के तहत लगाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह महोत्सव ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर परिसर में हो रहा है। प्रदर्शनी में तमिलनाडु के शैव संतों की परंपराओं और योगदान को प्रदर्शित किया गया। साथ ही चोल साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व के बारे में भी प्रदर्शनी में विस्तार से जानकारी दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश की सफलताओं का उल्लेख करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर देश की सफलताओं और देशवासियों की उपलब्धियों पर बात की। पीएम ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा को देशवासियों के लिए प्रेरणादायी बताया। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज विज्ञान एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इंस्पायर मानक अभियान का जिक्र कर कहा कि यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में खेलो भारत नीति 2025 की अहम भूमिका है और गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता हैं। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की वैज्ञानिक सोच और फिटनेस के प्रति लगाव से ही आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साथ ही पीएम ने मन की बात में कहा कि स्थानीय उत्पाद और हैंडलूम हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल हैं। आज के दौर में टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे सैकड़ों स्टार्टअप्स ने भारत के हैंडलूम को वैश्विक पहचान दी है। पीएम ने कहा कि भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में देखने को मिलती है।
स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। पीएम ने मन की बात में कहा कि टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज़्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोक गीतों और परंपराओं में मिलती है। हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज़ नहीं हैं, बल्कि ये आज भी समाज को दिशा दे रही हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव। संस्कृति की जीवंतता से ही कोई राष्ट्र विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन ज्ञान की असाधारण विरासत को सहेजना प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। पीएम ने माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला का जिक्र किया और कहा कि यहां अब मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत तमाम विषयों के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सब की जिम्मेदारी है। मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं, उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड का गुमला। माओवादी हिंसा के लिए कुख्यात गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया है। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही
सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। एक छोटे से कदम से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के पैदल मार्ग पर बिजली का तार टूटने से करंट जो है फैल गया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए। उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रशासन ने घटना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हरिद्वार में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से संपर्क करने के लिए 01334223999, साथ ही 9068197350। इसके अलावा 9528250926 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से संपर्क करने के लिए 013527103334, 27103335, जबकि मोबाइल नंबर 8218867005 और 9058441404 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता आशीष रमोला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से 6 लोगों की मौत की तो पुष्टि की गई थी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जो घायलों का बताया गया था 5 गंभीर रूप से घायल हैं, क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, आज सुबह अगर बात कर जाए तो हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में ये जो हृदय विदारक घटना यहाँ पे घटी है, तो इसमें जो है ये पूरी जो घटना मची है सिर्फ एक अफरा तफरी की वजह से यहाँ पे बची है। एक रूमर वहाँ पे फैल गया था कि करंट फैल गया है। करंट लगने की सूचना पे जितने भी लोग वहाँ पे थे, आज तादादों में जो संख्या थी, क्योंकि सावन माघ का महीना यहाँ पे चल रहा है, कई श्रद्धालु यहाँ पे हर जिले से यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे आए हुए थे। सभी श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए यहाँ पे जा रहे थे। उसके बाद अगर बात करी जाए तो वो जो मार्ग था वो भी काफ़ी संकरा था। एक ही जो गेट था वहीं से लोग आ भी रहे थे और वहीं से जा भी रहे थे। तो जिस तरीके से जैसे ही वहाँ पे अफवाह मची कि यहाँ पे करंट लगने की सूचना प्राप्त हुई, उससे लोगों में वो जो है एक अफवाह वहाँ पे फैली और अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पे दौड़ने लगे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे देखी गई तो 6 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है और 30 से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ पे घायल हैं। कई जो घायल थे उनको जो है जिला अस्पताल हरिद्वार में यहाँ पे रेफर यहाँ पे कर दिया गया है। कईयों को जो है मेला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। कई हमारे साथ जो जितने भी वो थे जो घायल व्यक्ति थे, उनसे उनके परिजनों से जब बात करी तो उन्होंने बताया सुबह जो है काफी संख्या में जो श्रद्धालु हम वहाँ पे जा रहे थे, ऐसे ही एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे हुआ। करंट फैलने की सूचना मिली, जिसके बाद सभी लोग जो है वो अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है कई 6 लोगों की वहाँ पे जान गई, 30 से अधिक लोग यहाँ पे घायल भी हुए। खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने यहाँ पे आए और सभी जो है घायल व्यक्ति हैं उनसे और उनके परिजनों से यहाँ पे मुलाकात भी करी। सभी को जो है जो जिन लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है उनको जो है 2 लाख रुपए देने की घोषणा यहाँ पे करी गई है और जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने की बात कही। खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है
उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना, तो उपचार की यहाँ पे बात कही गई है। जितने भी डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी का ढंग से यहाँ पे इलाज यहाँ पे होना चाहिए। धीरे धीरे जिनको मामूली चोटें यहाँ पे आई है वो यहाँ पे डिस्चार्ज भी यहाँ पे हो गए हैं। जिनको ज़्यादा यहाँ पे चोटें आई थी वो अभी भी इसी अस्पताल में जो है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है। कईयों को जो है दूसरे अस्पतालों में भी यहाँ पे जो घायल हैं उनको वहाँ पे रेफर भी किया गया है। तो कुल मिला के जो भी आला अधिकारी है वो यहाँ पे अभी जांच का भी विषय है किस तरीके से जो। जी बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आशीष आपका, क्योंकि जांच का विषय है कि आखिर किस वजह से इस तरह की जो सूचना है या कहा जाए कि जो अफवाह है वो फैलाई गई, जिसकी वजह से इस तरह की जो घटना है वो सामने आई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।